अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो हमने बनाई थी कि शुगर के मरीज़ गोश्त को भरपूर तरीके से खा सकते हैं। तो एक मैसेज मुझे आया कि भाईजान, जब हम गोश्त खाते हैं तो हमें मतली होना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये एक निशानी है कि आपका जो स्टमक एसिड है, जो आपके मैदे का तेज़ाब है, वो कमज़ोर हो चुका है। आम तौर पे जो लोग 50 साल की उम्र से ऊपर जाते हैं तो ये तेज़ाब आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है, इसकी पीएच बढ़ना शुरू हो जाती है। आम तौर पे जो हमारे मैदे के अंदर तेज़ाब होता है उसकी पीएच 1 और 2 के दरमियान होती है। और साइंस के स्टूडेंट समझते हैं कि 1 और 2 पीएच का मतलब है कि बहुत पावरफुल तेज़ाब, जिसके अंदर लोहा भी जाके गल जाता है। तो ये इतना पावरफुल होता है तो जो भी हम खाते हैं सब कुछ हज़म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और दिक्कत पेश आती है मैदे को हज़म करने में, वो प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन को हज़म करने के लिए आपका स्टमक एसिड बहुत ताकतवर होना ज़रूरी है। लेकिन ये एक तो जिन लोगों को तेज़ाबियत होती है, जब वो तेज़ाबियत दूर करने वाली गोलियां खाते हैं तो उससे भी आपका स्टमक एसिड कम हो जाता है और इस स्टमक एसिड की ताकत कम हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग शुगर के मरीज़ हैं, उनका भी मैदे का जो तेज़ाब है वो कमज़ोर हो चुका होता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन ये निशानी है कि अगर आपने गोश्त खाया और आप वॉमिट फील कर रहे हैं, उल्टी सी महसूस कर रहे हैं, मतली फील कर रहे हैं, दिल कच्चा हो रहा है, तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारा मैदे का तेज़ाब जो है वो कमज़ोर है। तो अब इसका बड़ा आसान हल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये शुगर के मरीज़ों को वैसे भी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। आपने जब भी गोश्त खाना है या जब भी आपने खाना खाना है तो आपने एक रूटीन बना लेनी है कि खाने से 1 घंटा पहले जो सेब का सिरका होता है, ब्राउन वाला सेब का सिरका, वो सफ़ेद जो बेकरियों से मिलता है वो सिंथेटिक होता है, केमिकल होता है, वो नहीं लेना। जो सेब का खालिस सिरका है वो आपने लेना है। 1 चम्मच खाने वाला 1 गिलास पानी में डाल के आपने खाने से कोई आधा घंटा पहले इसको पी लेना। और इसे आप कोशिश करें कि स्ट्रॉ के साथ लें ताकि आपके दांत जो हैं वो ख़राब ना हो। उसके बाद आधा घंटा इसको दें, आपका स्टमक जो है इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। स्टमक एसिड जो है वो, उसकी पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जब गोश्त खाएंगे या आप कोई भी खाना खाएंगे तो उसके हाजमे में कोई मसला नहीं आएगा। मसला उस वक्त आता है कि जब गोश्त आप खाते हैं और आपका जो तेज़ाब है, मादा है मैदे के अंदर, वो इसको तोड़ फोड़ के हज़म नहीं करता और वो गैर हज़मशुदा आगे आपकी छोटी आंत में चला जाता है और फिर उसके बाद सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ताकतवर रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए हर खाने से पहले 1 चम्मच सेब का सिरका इस्तेमाल करें, पानी में डाल के डाइल्यूट करके और स्ट्रॉ के साथ पीजिए। खुश रहें, सेहतमंद रहें।